देखो बेटा, these following sentence based on article relating to parts of speech either syntax. We completed all the rules relating this following topics and we are going to solve some sentences. Okay, तो पहले वाला चलिए चेक करते हैं कैसे करेक्ट किया है आपने। द लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। जो प्रेम होता है अपने आप में एक पुरस्कार होता है, इनाम होता है, इसको इनाम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो आपने देखा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली कोई आर्टिकल नहीं लेता। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मैंने बताया था, यानी जब उपपद का विलोपन मैंने बताया था, तो यहाँ पर लव जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन that cannot be seen, neither touched, only can be felt. Okay, is called abstract noun। तो यहाँ पर दा नहीं आएगा। love is its own reward, इसको हटा दे। यही क्या है, पक्का। चलिए अगला चेक करते हैं। I don't pay the heed to his nonsensical talks। तो एक फ्रेज होती है पूरी, पे हीड, तो पे के बाद दा और हीड के पहले दा नहीं आएगा, इसको हटाएंगे तो बनेगा पे हीड। ओके, कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल आएगा, कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल नहीं आएगा। तो पे हीड में आर्टिकल नहीं आता है, ये केवल बिना आर्टिकल के बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल दा लगाएंगे तो कलेक्टिव नाउन बनता है। तो मुझे यहाँ पे लोग बनाने हैं, तो एडजेक्टिव से पहले दा लगाऊंगा तभी तो लोग बनेंगे। भाई अमीर लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं, तो लोग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको दा लगाना पड़ेगा, फिर ये सही होगा। अब सही है, द रिच हेट द पुअर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। इन अ ग्रेट ट्रबल नहीं आएगा, इन ग्रेट ट्रबल, तो यहाँ आर्टिकल इन एप्रोप्रिएट है, यहाँ से इसको हटा देंगे तो बनेगा इन ग्रेट ट्रबल, बड़ी मुसीबत में है। तो ये फेज भी बिना आर्टिकल के आएगी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पार्ट है, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 5, द गेम हैज कम टू एंड। गेम से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा क्योंकि ये आपका, ठीक है, कौन सा नाउन है, गेम कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन पे जनरल सेंस में नहीं आता, स्पेसिफिक सेंस में हम वहां पे आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पर दा हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, मोर यू गेट मोर यू वांट। तो मैंने आपको एक सुपरलेटिव डिग्री वाला रूल कराया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, बस सत्य वो एडवर्ब का काम कर रहा हो। तो यहाँ पर मच और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, मच और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, तो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, तो क्या लगाओगे, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट। यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 7, ही विल टेक अ हावर टू फिनिश दिस वर्क। तो हावर से पहले आपको पता है ए और एन चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर एच पे साउंड ना जाकर के ओ पर साउंड जाएगी, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, हिज फादर इज एमपी। शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन से पहले देखा जाता है आर्टिकल क्या आएगा, लेकिन साउंड को चेक करना होता है। शॉर्ट में एमपी आया है, एमपी एमपी, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी हिंदी के वोवेल से साउंड आ रहा है, हिंदी के वोवेल से साउंड आएगा तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस और नो। अगला है ही इज एन वन आइड मैन। सिंपल सी बात है, वन आइड मैन, वहां से स्टार्ट हो रहा है, वकील से, ठीक है, साउंड वहां से आ रहा है, यानी हिंदी के कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लास्ट बचता है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन। अब मैंने बताया था किसी भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल लगाते हैं तो वो वहां के लोग बनते हैं, तो इसको लोग बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा कि भाई फ्रेंच लोगों ने, ठीक है, जर्मन लोगों को हराया। तो ये तो लैंग्वेज हो गई कि फ्रेंच भाषा ने जर्मन भाषा को हरा दिया। कि भाषा एक दूसरे की भाषा को हरा सकती है क्या? लोगों में तो लड़ाई होती है, भाषा में लड़ाई होती है क्या? भाषा में लड़ाई होती है, भाषा तो लोग बोलेंगे, ठीक है ना, तब बड़ी लड़ाई हो जाए। नॉर्मली तो फाइटिंग जो बैटल होगा वो पीपल के बीच में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंट्री के नाम से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा वहां के लोग को बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जनरल रूल था, कोई दिक्कत
स्मूथली हो रहे हैं, होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें करा दी हैं, आर्टिकल से रिलेटेड से कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कंटिन्यूटी रखोगे ना, ठीक है, तो लास्ट के बेस्ट तक बने रहना, ठीक है, ये भी हिम्मत का काम है। स्टार्टिंग में तो चलो अच्छा लगता है कि ठीक है अभी छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, बेसिक चल रहा है, जब जैसे एडवांस लेवल पर जाते हैं, एंडिंग लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ तक बने रहना, ठीक है, वो थोड़ा सा मजबूती वाला काम रह जाता है। देखो बेटा, दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन आर्टिकल रिलेटिंग टू सिंटेक्स, it is also called what? Parts of speech. Parts of speech. Here are some sentences to solve. First, Gandhi ji was greatest man of his time. तो इसमें क्या लगाओगे? Greatest is the superlative degree, और superlative degree से पहले आर्टिकल यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? दा लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरी भी बात कोई ऐसी नजर आ रही है, इट इज अ बेस्ट बुक, गुड बेटर बेस्ट, और बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे? बेस्ट लगाएंगे। अरे बेस्ट तो है ही, दा लगाएंगे, बिल्कुल ओके, बेस्ट आ, बेस्ट से पहले दा आ जाएगा, ठीक है। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, और आपको पता है गोल्ड यानी मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आते, तो यहाँ पर दा को हटा देंगे, तो यहाँ पर बनेगा गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। देखो मेटल अनकाउंटेबल है तो क्या लगाओगे? गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, ए भी नहीं आएगा। ए का मतलब तो एक होता है ना, एक मेटल, दो मेटल अनकाउंटेबल है ना। नेक्स्ट, इंडस इज अ होली रिवर इन पंजाब, तो क्या करोगे बेटा? किसी भी नदी के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं ना, द इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब, लेकिन स्टेट के नाम से पहले नहीं आता, किसी भी राज्य के नाम से पहले नहीं आता, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर आपको पता है ये आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको कॉमन बना दिया है, और प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने के लिए क्या करते हैं? आर्टिकल हम दा का प्रयोग करते हैं, तो मुंबई इज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ही इज अ ऑनरेबल मैन, तो एच पे साउंड ना जाकर के ओ पे साउंड जाएगा, तो ओ की वजह से यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? एन ऑनरेबल मैन, ओके। नेक्स्ट, यूएसए इज रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज हैं और कुछ प्रांत के नाम मैंने लिखाए थे, प्रोविंस के नाम लिखाए थे, तो वहाँ आर्टिकल आएगा, तो यूएसए के पहले आर्टिकल द मैंने बताया था ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। देखिए नेक्स्ट है नंबर 8, गंगा इज अ माइटी रिवर, तो गंगा आपको पता है रिवर के नाम से पहले आर्टिकल हम दा लगाते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं रूल में। नंबर 9, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर, अभी बताया था एडजेक्टिव से पहले दा लगाएंगे, कलेक्टिव नाउन बनेगा, तो यहाँ लगाएंगे द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। और लास्ट बचता है ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, यूनियन में या से स्टार्ट हो रहा है, यानी उच्चारण जो आ रहा है हिंदी के व्यंजन से आ रहा है, तो व्यंजन से आ रहा है तो चाहे स्टार्टिंग वोवल से क्यों ना हो, हमें साउंड से मतलब होता है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर खत्म होता है आपको आर्टिकल, ठीक है। हमने लगभग अभी तक 30 सेंटेंस कर लिए हैं, ओके, इनफ है। अगला टॉपिक हम नाउन स्टार्ट करेंगे।